प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ 2025 की तैयारियां अपने अंतिम दौरे पर हैं। महाकुंभ में महिला श्रद्धालुओं के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने महाकुंभ में महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि महाकुंभ में महिला एसटीएफ की नियुक्ति से महिलाओं को न सिर्फ एक प्रेरणा मिलेगी बल्कि पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से खास बातचीत की है अनादि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जैसा कि कहा गया है, जहां कहीं भी नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। बात जब महाकुंभ नगर की हो तो निश्चित ही यहाँ न सिर्फ अमृत की बूंदें पड़ी थी, बल्कि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में साधु संतों का न सिर्फ आगमन होता है, बल्कि इस धरा पर वो आशीर्वाद मिलता है कि देवता भी इस धरती पर आने को तरसते हैं। महिलाओं की बात हो रही, माताओं की बात हो रही, और ऐसे में महिला आयोग का कुछ नवाचार ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। दरअसल महाकुंभ में महिला आयोग के द्वारा कुछ ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जिसकी चर्चा करने के लिए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान हमारे साथ अनादि टीवी पर मेहमान है। मैम, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आई हैं तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर बेसिक निरीक्षण जो किए गए वो आपके द्वारा किए गए। देखिए, एक्चुअली क्या है, क्योंकि मैं यहाँ निरीक्षण करने आई थी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, राइट। तो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो जिसमें महत्वपूर्ण जगह है वो है जैसे चेंजिंग रूम है, या महिलाओं के टॉयलेट हैं, या महिलाओं के लिए हॉस्पिटल के है। दूसरा एक महिलाओं को सैनिटरी पैड वाली बहुत तो होती है। एक जैसे महिलाओं को छोटे बच्चे भी होते हैं माँ बहनों के साथ, सबके साथ, तो एक उनको फीड कराने के लिए भी एक स्पेस चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे दिमाग में थी कि मैं उनको देखूं, तो जिसमें कि एक महत्वपूर्ण बात आपने की, लगभग अन्य चीजों पर तो विचार किया जाता है, जैसे आपने बताया अन्य व्यवस्थाएं दी जाती। दो महत्वपूर्ण बातें आपने की, जैसे सैनिटरी पैड्स को लेकर, और दूसरा बच्चों की फीड पॉइंट के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी, तमाम पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारी तैनात होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, दूध मुँहे बच्चे होते हैं। इसको लेकर क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है, क्योंकि ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक नवाचार होगा महिला आयोग की तरफ से। देखिए, जैसे मैं कल एक हॉस्पिटल में विजिट करने गई तो वहाँ मैंने पूछा भी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम है यहाँ कि जहाँ कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे बच्चे हैं तो उनको फीड कराना है, या कई बार इमरजेंसी फीड भी होती है कि बच्चे बहुत रोते हैं तो इतने सारे लोग हैं नहीं करा सकते जनरली। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि वहाँ एक महिलाओं के लिए वो एक रूम बना हुआ था। अच्छा। तो वो भी था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि एक जगह काफी नहीं है, या 2 जगह या 10 जगह काफी नहीं है, क्योंकि बच्चे भी बहुत होंगे और महिलाएं भी बहुत होंगी। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप जगह जगह बनवाइए। इसके साथ ही मेरा कुछ अनुरोध है सामाजिक संस्थाओं से, और आपके द्वारा भी मैं कर देती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, छोटे छोटे स्पेस चाहिए। और अगर हमारे साथ सामाजिक संस्थाएं जुड़ के अगर छोटे छोटे स्पेस में भी बहुत सारे, अगर मैं कहती हूँ कि 12 बाई 12 या 10 बाई 10 की भी जगह है, तो मेरे ख्याल से उसमें भी हम 6 7 8 लोगों को आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी अगर छोटी छोटी जगह सामाजिक संस्थाओं के द्वारा बना दी जाएंगे, अगर उनके बैनर लग जाएंगे, तो उससे उनका प्रचार प्रसार भी होगा और महिलाओं को सुविधाएं भी बहुत होंगी। ठीक है। एक था कि पहले अक्सर क्या होता था कि जो बाथरूम और जो चेंजिंग रूम होते थे वो ऊपर से ओपन होते थे, क्योंकि हाइट अच्छी होती तो लगता है ऊपर तो आसमान है, कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में था क्योंकि अब ड्रोन कैमरे का जमाना है, तो वो अब जब वो निगरानी के लिए है या चलते हैं, क्योंकि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तो मुझे लगा कि वो भी सेफ नहीं है। तो मैंने वहां भी ये सजेशन दिया, बट उनका प्लानिंग में था ये कि हम इनको ऊपर से कवर करेंगे यहाँ से। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ किए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जहाँ भी है। और फिर जो ये छोटी छोटी जैसे सैनिटरी पैड वाली है या फीडिंग सेंटर वाली चीजें हैं, तो इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला आयोग की तरफ से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें इसके लिए, कि कुछ सामाजिक संस्थाएं आए, कुछ सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी जहां उन्होंने अपने टेंट या कुछ ऐसी चीजें लगाई है तो वहाँ एक छोटा केबिन इस तरह का भी बना दें कि जहाँ इस तरह की समस्या ना आए। महंत अर्चना गिरी से हमने मुलाकात की, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि शास्त्र भी जरूरी है और महिलाओं को शस्त्र रखना भी जरूरी है, और उन्होंने तलवार निकाल कर भी दिखाई। कितना इससे आप सहमत हैं? देखिए, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मेरी बात को समझिएगा पहले। बिल्कुल। क्योंकि शास्त्र भी जरूरत है, अगर शास्त्र के ज्ञान के साथ अगर शस्त्र का प्रयोग किया जाए या शस्त्र को रखा जाए तो कोई बुरी चीज नहीं है। क्योंकि ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कम से कम 15 साल 20 साल लगातार मेरे पर्स में हमेशा रिवॉल्वर रहती थी। ये तो एक इत्तेफाक वाली बात है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब से ये सरकार बनी है और जब से इतना सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश का हुआ है, तब से वो हथियार रखने बंद हुए। नहीं तो आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में क्या हालत थी। तो अब लेकिन
चूंकि अब मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा असुरक्षित वाला माहौल है या कहीं भी है। इसी तो सुरक्षा से मैं एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आपसे सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहूंगा। महाकुंभ में सुरक्षा और सिक्योरिटीज को लेकर क्या कुछ आपने व्यवस्थाएं परखी हैं? उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश, दुनिया, विदेश की महिलाओं को क्या आमंत्रण देना चाहेंगी? किस भरोसे से उनको आमंत्रित करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि यहाँ अगर जो कुंभ में महिलाएं आएंगी, पूरे विश्व भर से अगर यहाँ आएंगी, तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी वो सुरक्षित हैं, और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे भी वो, मुझे लगता है कि यहाँ पूरी तरह संतुष्ट होकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान जी को सुना। उन्होंने तमाम महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दों पर बात की। इसके साथ उन्होंने एक बड़ा बयान ये दिया कि जब तक योगी सरकार नहीं थी तब तक वह स्वयं अपनी रक्षा के लिए रिवॉल्वर रखती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में जब योगी सरकार है तो महिलाओं की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद हो गई है कि उन्होंने पर्स में रिवॉल्वर रखना न सिर्फ बंद कर दिया है, बल्कि उनके अंदर ये भावना आ चुकी है कि अब वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। बहरहाल महाकुंभ में महिला आयोग के द्वारा तमाम ऐसे नवाचार देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए न सिर्फ प्रेरणा होंगे, बल्कि महिलाओं और बालिकाओं को प्रेरित करने वाले भी होंगे। प्रयागराज से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा।